फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक और तो बिहार के अपने मुद्दे हैं, जैसे कि जाति आधारित जनगणना, शराबबंदी, एमएलसी चुनाव, जिस पर एनडीए में दो फाड़ की स्थिति तो है ही। ऐसे में जो यूपी चुनाव है उसको लेकर भी लग रहा है कि एनडीए की खींचतान जग जाहिर हो गई है और जो बीजेपी के बिहार में तथाकथित दोस्त हैं, जो एनडीए गठबंधन के तहत साथी हैं, वो आगे चलकर यूपी चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और तो जनता दल यूनाइटेड भी कुर्मी बहुल पूर्वांचल के इलाकों पर अपने कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी भी 165 विधानसभा सीटों पर, जहां पर निषाद वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां पर वो अपने कैंडिडेट उतारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिससे अच्छा खासा नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पूरी जानकारी देखिए। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार कैसे यूपी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बता दें कि 26 कैंडिडेट की लिस्ट जेडीयू की है और ये 26 विधानसभा सीट जो है वो पूर्वांचल का इलाका होगा, जहां पर कुर्मियों की संख्या ठीक ठाक है। इन 26 विधानसभा सीटों पर 22 सीट जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीती थी, जिनमें से 19 सीट बीजेपी की जीती हुई है और 3 उनके सहयोगी अपना दल की जीती हुई है। इसके अलावा 4 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीट है। मतलब साफ है कि 26 सीटों में से 22 सीटों पर मुकाबला सीधे सीधे उत्तर प्रदेश एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के बीच में होगा। सीधी बात है कि बीजेपी का वोट काटती हुई जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में इन 26 विधानसभा सीटों पर नजर आएगी। चलिए अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी भी 165 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। इन 165 सीटों पर निषाद वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। निर्णायक भूमिका में निषाद वोटर होंगे और ऐसे में बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के साथ हुआ है और बीजेपी मानकर ये चल रही थी कि निषाद वोटर तो अपने पाले में ही आएंगे। लेकिन ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी की एंट्री हुई तो फिर ये निषाद वोटर बीजेपी से छिटक कर मुकेश सहनी के खाते में भी जाएंगे, जिसका सीधा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बता दें कि यूपी में 18% निषाद वोटर हैं और जिन 165 सीटों पर मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वहां पर निषाद वोटर जो है वो बड़ी संख्या में, कई बार निर्णायक भूमिका में भी होते हैं। और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि क्योंकि उनका गठबंधन निषाद पार्टी के साथ हो गया है तो फिर सीधा फायदा उनको मिलेगा, निषाद वोटर उनके साथ जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। तो कुल मिलाकर मतलब साफ है कि बिहार में दोस्त और उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला होगा उन्हीं दोस्तों के साथ, मतलब बीजेपी वर्सेस जेडीयू वर्सेस वीआईपी पार्टी। तो चलिए इसका अंजाम क्या होगा, नुकसान कितना बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी, बिहार से संबंधित खबरें होगी वो लगातार बिहार तक आपको बताता रहेगा। आप देखते रहिए बिहार तक। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि बिहार तक नई लुक नए अंदाज में आपसे मुखातिब है। हमारा लुक आपको पसंद आ रहा है या नहीं, इस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं।